हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी के जन्म की कहानी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनके गण नंदी और अन्य सभी सेवक भी उनके साथ थे। पार्वती जी को लगा कि उनके पास अपना कोई ऐसा सेवक नहीं है जिस पर वो पूर्ण विश्वास कर सके और जो उनके आदेशों का पालन करे। इसी एकाकीपन और पुत्र की इच्छा से उन्होंने एक अद्वितीय निर्णय लिया। स्नान करने से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल उतारा और उससे एक सुंदर और सजीला पुतला बनाया। उस पुतले को देखकर उनके मन में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस निर्जीव पुतले में प्राण डाल दिए। देखते ही देखते वो पुतला एक सुंदर बालक में बदल गया। बालक इतना तेजस्वी था कि माता पार्वती का मन आनंद से भर उठा। उन्होंने उस बालक को अपना द्वारपाल नियुक्त किया और आदेश दिया कि जब तक वो स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर न आ पाए। कुछ देर बाद भगवान शिव अपनी तपस्या पूरी करके वापस लौटे। उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पर खड़ा है। शिव जी ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, माता पार्वती स्नान कर रही हैं और उनका आदेश है कि कोई भी अंदर न आए। शिवजी ने बालक को समझाने की कोशिश की कि वे पार्वती के पति हैं और उन्हें अंदर जाने का अधिकार है, लेकिन बालक अपने कर्तव्य पर अडिग था। उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी माता का आदेश जानता हूँ। जब बालक ने किसी भी तरह से शिवजी को नहीं जाने दिया, तो नंदी और अन्य गणों ने भी उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो बालक इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी को पराजित कर दिया। अंत में भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा हुआ है। ये देखकर वे क्रोध और दुख से भर गई। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर उनके पुत्र को जीवनदान नहीं मिला तो वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। सभी देवतागण घबरा गए और उन्होंने शिवजी से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पार्वती को शांत करने और बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आएं। गणों को एक हाथी मिला। वे उस हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार उस बालक का पुनर्जन्म हुआ और वो गजानन, हाथी के मुख वाले, कहलाए। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी शुभ कार्य या पूजा बिना गणेश जी की पूजा के सफल नहीं होगी। इसी दिन से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव के रूप में पूजा जाने लगा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और निष्ठा के प्रतीक हैं। आज भी हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी की ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण कहानी के लिए छनक टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।